आज की कहानी मनुष्यता के ऐसे परम पवित्रता पर आधारित है जिसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम का भी सबसे शुद्ध रूप और महत्वपूर्ण ऊंचाई है भक्ति। कहानी है असुर कुल में जन्मे एक ऐसे बालक के भक्ति के भावना पर जिसकी शुद्धता पर श्री हरि विष्णु भी मोहित थे। हिरण्यकश्यप ने प्रजापति भगवान ब्रह्मा की आराधना की, भयंकर तप किया। वर्षों के तप के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने इसी दिन के लिए घोर तपस्या किया था। कोई भी समर्पण या घोर तप यदि अशुद्ध मन से किया जाए तो मांग भी अशुद्ध होती है। इसलिए धूर्तता के साथ उसने परमपिता से कहा, हे भगवान, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी सुनकर चौंक गए। ब्रह्मा जी उसके अंदर के धूर्तता को भी भाप गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैंने यह सृष्टि भले ही बनाई है, लेकिन इसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। मैं किसी को भी अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, यह मेरे सीमाओं से बाहर है। इसके अतिरिक्त तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। हिरण्यकश्यप ने फिर चालाकी लगाई। अब दुस्साहस देखिए उसकी चालाकी किसके समक्ष है। उसने कहा, हे ईश्वर, चलिए छोड़िए, अमृता छोड़िए, बस मुझे वरदान दीजिए, ना मैं घर के बाहर मरूं, न घर के अंदर, न रात में न दिन में, न मनुष्य मार सके न पशु मार सके, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न धरती पर मरूं न आकाश में। यानी अमृता का सारा काम उसकी यह चालाकी देख भगवान मन से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु। वरदान प्राप्त करने के बाद अहंकारी हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता है। अपने इसी दुर्बुद्धि के कारण वह पृथ्वी को अपने अत्याचारों से परेशान करने लगा। हर ओर आतंक, हर ओर हिंसा, लेकिन नियति की योजना बड़ी निराली होती है। जिस हिरण्यकश्यप के आतंक से पूरी पृथ्वी उसकी पूजा करने लगी थी, उसी के परिवार में, उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता की पूजा न करके पर ब्रह्म भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसने कहा, पिताजी, मेरे लिए तो पूज्य सृष्टि में पालन करता भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की भक्ति करता हूँ और आपको भी अपना जीवन ठीक करना हो तो उन्हीं की पूजा करिए, वह बड़े दयालु हैं। हिरण्यकश्यप भड़क गया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, मेरे धूर्त पुत्र को बंदी बना लो और उसे इतनी यातना दो कि यह मेरे शत्रु विष्णु का गुणगान करना भूल जाए। भक्त प्रहलाद बंदी बना लिए गए, डराए गए, धमकाए गए, यातनाएं दी गई। अगर आस्था प्रबल हो तो ना धर्म टिकता है और ना मनुष्यता के प्रति आस्था टिकती है। सिपाहियों ने सोचा, राजा का पुत्र है, कहीं ज्यादा यातनाएं दी गई तो, कहीं राजा इसे कुछ हो गया तो राजा क्या पता राजा हमारी जान ही ना ले ले। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस बालक पर किसी दंड का कोई ही असर नहीं हो रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, इसे प्राण दंड दे दो। जिस प्राण के सहारे या विष्णु का नाम ले रहा है वह प्राण ही खत्म हो जाए। सिपाहियों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। सिपाहियों ने प्रहलाद को एक बड़े पिंजड़े के अंदर बैठाया और ढेर सारे सांप छोड़ दिए। आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने वाले के वंशज, पृथ्वी के पालनकर्ता भगवान विष्णु के भक्त को काटने के बजाय उसके चारों तरफ घेरा बनाकर उनकी रक्षा करने लगे। इस बात की चर्चा गांव-गांव पहुंच गई, गली गली पहुंच गई। हमारा राजा अपने पुत्र को इसलिए मारना चाहता है कि वह श्री हरि विष्णु का भक्त है। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसने कहा, भैया, मेरे पास वरदान में मिली हुई एक चादर है जिसको ओढ़ने के बाद अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ, चादर के कारण मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा। हिरण्यकश्यप को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया, भयंकर अग्निकुंड जलाओ। होलिका का प्रहलाद को गोद में लेकर उस भयंकर अग्निकुंड में जा बैठी। लेकिन संयोग देखिए, भगवान का चमत्कार देखिए, होलिका के शरीर से वह चादर फिसलकर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। प्रहलाद बच गए और होलिका जल के भस्म हो गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने कहा, मैं इसे स्वयं मारूंगा। सिपाहियों से कहा, सूर्यास्त के समय प्रहलाद को बुलाओ और अपने घर के चौखट पर आकर उसने कहा, अब बता, कहाँ है तेरा विष्णु? उसने कहा, पिताजी, भगवान तो सब जगह हैं, आप भी पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वह कहीं न कहीं से प्रकट हो जाएंगे। जिस खंबे के सहारे टिककर हिरण्यकश्यप खड़ा था, दरवाजे की उस खंबे पर
मुक्का मारते हुए उसने कहा, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, वह कड़कड़ में है, इसमें भी होंगे। उसने कहा, तुझे मैं बाद में देखूंगा, पहले तेरे भगवान से मिलता हूँ। उसने एक मुक्का जोर से उस खंबे पे मारा, खंबा फटा और उसमें से एक अजीब आकृति निकली। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में अवतरित हुए, यानी कि धड़ नर का और मस्तक सिंह का। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर रखकर अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसे धड़ को फाड़ डाला। ईश्वर की महिमा देखिए, ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के एक शर्त भी ना टूटी। उससे कहा गया था, ना तो दिन में मारा जाएगा ना रात में। तो जिस समय उसे मारा गया वह गोधूली का समय था, सूर्यास्त का समय था, जब दिन ढल चुका था, रात आई नहीं थी। न बाहर मरेगा न भीतर। भगवान नरसिंह ने चौखट पर मारा। तीसरी शर्त, न नर मारेगा न पशु। भगवान नरसिंह आधे नर आधे पशु दोनों में से एक नहीं थे। न अस्त्र मारेगा न शस्त्र, इसलिए उसे अपने नाखूनों से मारा। इस प्रकार दुनिया को एक बड़े आतंकी से मुक्ति मिली। इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार यह है कि आप चाहे कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, अगर आप कर्म क्षेत्र में तपस्या करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, किस कुल से आते हैं, आपकी हैसियत क्या है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको उस तपस्या का फल मिलेगा जैसा हिरण्यकश्यप को मिला। लेकिन अगर आपने उस ईश्वरीय तपस्या फल का गलत उपयोग किया तो आप चाहे अपने बुद्धि से कितने धूर्तता का प्रयोग करो, अंततः आपकी वही गति होगी जो हिरण्यकश्यप की हुई। इसलिए मन से, तन से अपने अंदर शुद्धता लाइए, अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट कीजिए, जिससे कि आप शुद्ध हों और इस समाज को शुद्ध कर सकें। प्यार से बोलिए, हर हर महादेव।